हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिग इंस्टीट्यूट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केस स्टडी एंड असर्शन रीजन। ठीक है, क्लास 10th में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में। इसमें मैंने आपको 2 वीडियो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा दी है, इसकी एक 3rd वीडियो और है। इसमें 10 क्वेश्चन और डिस्कस करने वाला हूँ और ये बहुत ही सिलेक्टिव प्रॉब्लम है, आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन देखिए आपको स्क्रीन पर आपको विजिबल होगा। शिवम यूजली गो टू अ वेजिटेबल शॉप विद हिज मदर, ही ऑब्जर्व द फॉलोइंग 2 सिचुएशंस। अब ये कह रहा है कि एक पर्सन है यहाँ पर शिवम, वो कहाँ जा रहा है, सब्जी लेने के लिए मदर के साथ जा रहा है। अब कह रहा है यहाँ 2 सिचुएशन यहाँ पर गिवन है। अब यहाँ से कह रहा है ऑन फर्स्ट डे पर गया, उसने क्या देखा, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन एंड 2 kg टमाटो वॉज 3200। ठीक है, तो फर्स्ट डे शिवम ने क्या ऑब्जर्व किया, मार्केट में ऑब्जर्व किया कि 4 kg ऑनियन और 2 kg टमाटो की कॉस्ट कितनी है, 3200 रुपीज़। सेकेंड डे वो गया है, क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑनियन एंड 4 kg टमाटो वॉज 6000। सेकेंड डे में ये कॉस्ट है। ठीक है, डिनोटिंग द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑनियन बाई x एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg टमाटो भी RS y। ठीक है, रुपये y। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिप्रेजेंट एल्जेब्रिकली द सिचुएशन ऑफ डे 1। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या गिवन है, यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन में। यहाँ से आपको गिवन है कॉस्ट ऑफ 1 kg यहाँ पर गिवन है आपको ऑनियन की कॉस्ट क्या गिवन आपको, ऑनियन की कॉस्ट गिवन है ₹x पर kg। ठीक है, और यहाँ पर आप गिवन है कॉस्ट ऑफ, सेम ये लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 kg और यहाँ पर आपका टमाटो ये आपको दे रखी है ₹y पर kg दे रखी है। ठीक है, पर kg कॉस्ट कितनी टमाटो की दे रखी है आपको ₹y पर kg और ऑनियन दे रखा है x रुपये पर kg। तो फर्स्ट डे में इसने क्या किया, 4 kg ऑनियन एंड 2 kg टमाटो। तो यहाँ से क्या आएगा 4x, 4 × x, ये किसका पैसा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑनियन का, प्लस 2y ये किसका हो जाएगा, टमाटो का। और टोटल कॉस्ट कितनी बैठ रही है इसकी, 3200। अब देखिए 4 से, अब यहाँ 2 से आपको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 से डिवाइड किया तो आएगा 2x, ये आपको हो जाएगा प्लस y इक्वल टू 1600। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन गई आपकी, यहाँ से बन गई 2x प्लस y इक्वल टू 1600। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ से बी ऑप्शन यहाँ का करेक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिप्रेजेंट एल्जेब्रिकली बाय द सिचुएशन डे सेकंड। आपको डे सेकंड की बात कर रहा है, तो डे सेकंड क्या कंडीशन की बना आपको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर कह रहा है डे सेकंड, देखिए हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन देख क्या कह रहा है आपको, द कॉस्ट ऑफ 8 kg, सेकंड डे के लिए क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑनियन एंड 4 kg टमाटो वॉज 6000। तो ये सेकंड डे के लिए बोल रहा है। ठीक है, फर्स्ट डे आपका ये था और सेकंड डे क्या आपका 8 kg ऑनियन और 4 kg क्या आपका टमाटो। तो यहाँ देख लेते हैं 8 kg तो आपका आएगा 8x, तो 8 × x, 8 kg ऑनियन और 4 kg क्या आपका टमाटो की कॉस्ट क्या क्या आपको 6000। क्लियर है क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या बनाओ, 8 kg ऑनियन, देखो 1 kg ऑनियन कॉस्ट कितनी है x, तो 8 × x ये हो जाएगी कॉस्ट ऑफ ऑनियन, 4 × y तो ये आपकी हो जाएगी कॉस्ट ऑफ टमाटो। ठीक है, और दोनों मिला के इतना अगर वो परचेज करता है तो कितना पेमेंट करना पड़ा, 6000। तो आप एक काम करें 4 से डिवाइड कीजिए इसे, तो यहाँ से आपका आएगा 2x प्लस ये आपको हो जाएगा y इक्वल टू 1500। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन गई आपकी, 2x प्लस y इक्वल टू 1500। तो आप चेक करेंगे क्या आएगा, देखिए 2x प्लस y आपका फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है 1500 को। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका। द लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग बाय द डे 1 इंटरसेक्ट एट x एक्सिस एट। देखिए फर्स्ट डे की पहले इक्वेशन देख लेते हैं, थोड़ा बैक करके। फर्स्ट इक्वेशन क्या बन रही है, देखिए फर्स्ट इक्वेशन बन रही है आपकी, देखिए फर्स्ट डे की 2x प्लस वाई इक्वल टू 1600। तो यहाँ से आप इसे नोट करेंगे थर्ड क्वेश्चन में 2x प्लस वाई इक्वल टू 1600, ये क्या थर्ड, यहाँ से इक्वेशन निकल गई फर्स्ट वाले डे की। ठीक है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 1600। तो क्या करा था, लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग बाय द डे 1। तो ये आपकी डे 1 की क्या है, आपकी लीनियर इक्वेशन है
इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट, आपको पता है एक्स एक्सिस पर वाई क्या होता है आपका 0, तो यहाँ से क्या आएगा 2 इंटू एक्स प्लस 0 इक्वल टू आएगा 1600। अब यहाँ से अगर इसे डिवाइड करें तो x क्या आएगा आपका 800, तो x क्या आपका 800 और y क्या आपका 0, तो 0, तो यहाँ आपका y 0 आ चुका है और x आपका 800, तो यहाँ देखेंगे 800,0, x आपका 800 y आपका 0, सी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। द लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय डे 2, अब यहाँ पर डे 2 गिवन है। अब डे 2 के पहले हम इक्वेशन चेक करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन से। अब देखिए डे 2 की इक्वेशन क्या आ रही है यहाँ पर गिवन है डे 2 की इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 1500, फिर आप इसे लिख लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 1500, ये आपको गिवन है 1500। डे 2 की इक्वेशन गिवन है, क्या है इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस, आपको पता है वाई एक्सिस पर x क्या होता है 0, वाई एक्सिस पर x क्या होता है 0। अगर आप x यहाँ 0 पुट करते हैं तो क्या आएगा 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 1500। अगर आप सॉल्व करते हैं तो y क्या आएगा आपका y इक्वल टू 1500, तो y आपका 1500 और x क्या आपका 0, तो यहाँ से क्या आएगा 0,1500, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट। लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय डे 1 एंड डे 2 सिचुएशन आर। अब देखिए फर्स्ट मैं यहाँ पर इक्वेशन नोट कर लेता हूँ, देन सेकंड नोट करता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या देखिए, अब यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन है आपकी 2x प्लस वाई इक्वल टू 1600, 2x प्लस वाई इक्वल टू 1600, ये डे 1 वाली इक्वेशन है। अब डे 2 वाली इक्वेशन देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन से। अब देखिए डे 2 वाली इक्वेशन क्या आपके 2x प्लस वाई इक्वल टू 1500, 2x प्लस वाई इक्वल टू 1600, यहाँ पर आपका आएगा 1500। ठीक है, सेम इक्वेशन है। एक बार और कंफर्म करता हूँ, देखिए यहाँ पर डे 2 की इक्वेशन क्या है, देखिए डे 2 की इक्वेशन क्या है 2x प्लस वाई इक्वल टू 1500। ठीक है, ये इक्वेशन है आपकी डे 2 की। तो यहाँ दो इक्वेशन बन गई, ये आपकी इक्वेशन होगी 1, ये आपकी होगी इक्वेशन 2, ये आपकी डे 1 की इक्वेशन है, डे 2 की इक्वेशन है। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो यहाँ से A1 क्या आपका, A1 आपका आएगा 2, ये आपका आएगा इंटू बी, B1 आपका आएगा 1 और C1 क्या आएगा आपका माइनस का, इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, ये आपका C1 हो जाएगा माइनस का 1600। सेम इसी तरह से A2 क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 1 लेट कर लो, B2 क्या आपका हो जाएगा 1 और C2 आपका हो जाएगा 1500 माइनस का। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 आएगा। तो यहाँ से मैं चेक करना कैसी लाइन शो करेगा, तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू क्या आएगा C1 अपॉन C2, चेक करिए आप क्या आएगा। तो A1 क्या आपका 2, A2 भी क्या आपका 2 इक्वल टू ये क्या आएगा आपका 1 अपॉन 1 नॉट इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा 1600, तो 16 अपॉन क्या आएगा 15 आपका हो जाएगा। ठीक है, 2 0 2 0 क्या हो जाएगा आपकी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, ये आपका 1600 हो गया। तो यहाँ से यही क्या आएगा 1 अपॉन 1 A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 क्या होता है पैरेलल लाइन शो करता है। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा आपका पैरेलल लाइन, डी ऑप्शन ऑफ करेक्ट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन इसमें 5 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आगे देखिए, इट इज़ अ कॉमन दैट government revives travel fares from the time to time based on the various factors such as inflation, a general increase in price and fall into the purchasing value of the money on different types of the vehicles like auto, the distance, ठीक है, auto, rickshaw, taxi, radio cab etc. The auto charge in a city comprise for the fixed charge together with the charge for the distance covered. स्टडी द फॉलोइंग सिचुएशन। देखिए यहाँ पर कह रहा है आप नॉर्मली आप क्या करते हैं ट्रैवलिंग करते हैं तो बहुत सारे वहाँ पर क्या होते हैं ऑटो रिक्शा से या फिर आप टैक्सी से, ठीक है, सभी से डिफरेंट से क्या करते हैं आप डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। ठीक है, ट्रैवलिंग करते हैं तो सभी का चार्ज क्या होता है डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर आपको 2 सिटी के बने, तो यहाँ पर सिटी ए में क्या देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ऑफ ट्रेवल 10 km अगर डिस्टेंस आप ट्रेवल करते हैं तो आपको 75 रुपये पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, और अगर आप इसमें 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो आपको 110 पेमेंट करनी पड़ रही है।
सिटी बी की अगर बात करते हैं, अगर यहाँ पर आप 8 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो आपको 91 पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर यहाँ पर 14 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं तो आपको 145 की पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ 2 सिटी हैं और दोनों डिफरेंट क्या है, इनका ट्रैवलिंग चार्ट आपको गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं सिचुएशन फर्स्ट क्या गिवन है, सेम वही गिवन है। अब यहाँ पर कह रहा है इन अ सिटी ए फॉर द जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर। अगर 10 किलोमीटर जर्नी रेडी अगर आप करते हैं 10 किलोमीटर की जर्नी करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, चार्ज पेड 75 रुपये आपको ऑलरेडी गिवन है। फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड कितना आपका 110। अगर आप 10 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे तो 75 रुपये, 15 किलोमीटर करेंगे तो आप 110 रुपये, ठीक है। ये फर्स्ट सिचुएशन है, मतलब आप समझो ये सिटी ए जो है उसका सिचुएशन ए लेट कर लिया है और सिचुएशन 2 क्या होगी आपकी हो जाएगी सिटी बी। इन अ सिटी बी फॉर द जर्नी ऑफ 8 किलोमीटर। अगर आप 8 किलोमीटर सिटी बी में ट्रैवल करते हैं, जर्नी करते हैं, तो आपको 91 की पेमेंट करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अगर आप 14 किलोमीटर जाते हैं, ठीक है, ट्रैवलिंग करते हैं, तो आपको इसमें 145 की पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर 2 इक्वेशंस बनानी है आपको, ये कर रेफर सिचुएशन। अब यहाँ पर कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन क्या बने, इफ़ द फिक्स चार्ज ऑफ द ऑटो रिक्शा बी एक्स। ऑटो रिक्शा का फिक्स हो गई, अगर आप उसमें बैठ भी गए तो आपको इतना पेमेंट करनी है, ठीक है। एंड द रनिंग चार्ज फॉर द वाई किलोमीटर पर आवर। अगर आप उसमें बैठ के जाते हैं उसका पैसा आपको अलग से देना पड़ेगा, ठीक है। बैठने का एक फिक्स चार्ज होगा, ये तो आपको देना ही। अगर आप उसमें बैठ गए, आप अब बैठ कर उतर भी जाओगे तब भी आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। और ये क्या आपका पर किलोमीटर जितनी डिस्टेंस आप कवर करोगे उतना पैसा आपको देना पड़ेगा। द फेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द सिचुएशन इज। अब देखिए यहाँ पर क्या फेयर बनेगा यहाँ पर, तो देख लेते हैं। देखिए तो ये क्या कह रहा है 8, अब यहाँ पर कह रहा है 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो आपको फिक्स चार्ज तो देना ही देना है। तो यहाँ पर इसके लिए फिक्स चार्ज क्या है इसका x, और पर किलोमीटर चार्ज कितना है y। फिक्स चार्ज हो गया आपका x, पर किलोमीटर चार्ज हो गया y। तो आपने कितने डिस्टेंस कवर किए 10 × y। फिक्स चार्ज आपको देना ही देना है, पर किलोमीटर चार्ज कितना y, तो 10 × y। टोटल है आपने कितना पेमेंट किया 75 रुपये। ये आपकी इक्वेशन 1। सेकेंड अगर इक्वेशन देखते हैं, आपको अगर 15 किलोमीटर जर्नी तय करते हैं आप, ठीक है, तो यहाँ से निकालना आपको, अगर 15 किलोमीटर फिक्स चार्ज आपको x ये देना ही है, पर किलोमीटर चार्ज क्या आपका y, तो आप कितने किलोमीटर गए 15 किलोमीटर, तो x + 15y ये आपको देना पड़ेगा 110 रुपीज़ आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ 2 इक्वेशन बन रही हैं, तो यहाँ से क्या कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी x + 10y = 75। तो यहाँ से आप चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, x + 10y = 75। नेक्स्ट आपका x + 15y = 110, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ से आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिचुएशन आपको 1 गिवन है और 2 गिवन है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, क्वेश्चन कह रहा है ए पर्सन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर द अमाउंट ही पेड टू पे। अब यहाँ पर कह रहा है, अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, थोड़ा रीड। यहाँ पर आप कह रहा है कि आपको 50 अगर किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तो आपको कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर रहा है, देखो यहाँ से यहाँ पर 2 इक्वेशन बनी थी आपकी, प्रीवियस क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ 2 इक्वेशन है आपकी, यहाँ पर है आपके x + 10y = 75, x + 10y = 75, और आपकी सेकेंड इक्वेशन बनेगी इसमें, देख लेते हैं पीछे प्रीवियस क्वेश्चन में। तो आपका आएगा x + 15y = 110, x + 15y = 110। अब यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि कह रहा है अब यहाँ पर 50 किलोमीटर जाना तो आपको पहले फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, देन पर किलोमीटर चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं क्या फाइंड करूँगा, फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज पहले फाइंड कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा, ये भी माइनस और माइनस, ये x आपका हो गया कैंसिल। तो यहाँ से आपका आएगा -5y = ये आपका देख क्या आएगा, ये आपका हो जाएगा 35। एक सेकंड लिख देते हैं, 35 ये आपका आएगा -35, माइनस से माइनस कैंसिल, y = क्या आएगा 7 रुपये। तो यहाँ से y क्या आएगा 7 आ गया, 7, ठीक है। 7 रुपये पर किलोमीटर क्या है ऑटो रिक्शा का चार्ज है, ठीक है। अब आपको निकालना x, अब आपको x निकालना है, तो आप यहाँ करेंगे, यहाँ पुट कीजिए, y पुट किया आपने, तो y क्या आपका 7, तो 10 × 7 = 70,
70 इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो x आएगा 5। तो आपको फिक्स चार्ज कितना हो गया, फिक्स चार्ज आपका हो गया 5 रुपये पर, 5 रुपये हो गया पर उसमें, ठीक है। आप ऑटो में बैठिए किसी में बैठिए, उसका 5 रुपये फिक्स चार्ज आपको देना ही देना है। अब आपको कितना बैठना, 50 किलोमीटर, क्या आप क्या करेंगे, x प्लस 50y, आप ये करेंगे x प्लस 50y। पर किलोमीटर चार्ज क्या आपका, देखो पर किलोमीटर चार्ज आपका 7, फिक्स चार्ज क्या आपका 5। आप पुट कीजिए पर किलोमीटर और सारे पुट कर देंगे यहाँ पर। तो ये x आपका फिक्स चार्ज पुट किया और पर किलोमीटर आपका 7 पुट किया, 50 × 7। तो यहाँ से क्या आएगा आपका, ये आपका आएगा 5 आपका एज इट इज़, ठीक है। मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो क्या आएगा 7 5 35। तो 355 आपको टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी। तो कितना अमाउंट करना पड़ेगा आपको, 355 अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपको 50 किलोमीटर डिस्टेंस अगर ट्रैवल करनी है या फिर, ठीक है, अगर 50 किलोमीटर को अगर आपको डिस्टेंस क्या करनी है, आपको ऑटो वगैरह से जिससे भी जो आपको, ठीक है, अगर उसे ट्रैवल करेंगे आपको तो 355 की आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कराएं वोट विल, अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए सिटी ए बी तो फिक्स है यहाँ पर। अब कंडीशन देखते हैं क्या है, वोट विल बी अ पर्सन हैव टू पे ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। अब कह रहा है अगर 30 किलोमीटर अगर उसे पे क्या करना है, उसे 30 किलोमीटर जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है, ये देखिए क्या कह रहा है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। इन अ सिटी ए अगर 10 किलोमीटर आप डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो कितनी पेमेंट करनी पड़ रही है आपको, 75 रुपीज़। अगर 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो आपको 110 रुपीज़। अगर आप 8 किलोमीटर करेंगे तो आपको 91 रुपीज़। अगर 14 किलोमीटर करेंगे तो आपका 145 रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ कह रहा वॉट विल यू अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। अब 30 किलोमीटर से डिस्टेंस ट्रेवल करनी तो क्या आएगा एक्स। अब लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा, एक सेकंड प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको देना है 30 किलोमीटर जा रहा है तो एक्स तो आपको देना ही देना है। पर किलोमीटर चार्ज क्या आपका वाई, तो 30 × वाई इतना आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब डिपेंड करता है आप कौन से सिटी में कर रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में इतना क्लियर नहीं है कि आप कौन से सिटी में कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा फिक्स, यहाँ पर आपको फिक्स चार्ज क्या निकला था 5। अगर हम इससे देखते हैं फिक्स चार्ज आपका क्या निकला है 5 निकला है, और पर किलोमीटर चार्ज क्या निकला आपका वाई आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आएगा 5 प्लस यहाँ से आपका 30 × और ये क्या आपका देखिए ये आपका है 7। तो यहाँ से 5 आपका एज इट इज़ प्लस ये आपका 21 × 0, यहाँ पर 21 आएगा, 210 आएगा, ठीक है। अगर ऐड करें तो क्या आएगा आपका 215। अगर आप सिटी वन में अगर क्या करते हैं आप, सिटी वन में अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आपको 30 किलोमीटर का 215 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा तो आप इसे एक ऑप्शन काट के आप क्या लिख देंगे, आप 215 आप यहाँ पर लिख लेंगे, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर 30 किलोमीटर क्या करा ट्रैवल करा है, ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर पहले इसको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। फिक्स चार्ज क्या होगा एक्स, पर किलोमीटर चार्ज क्या आपका वाई, तो वाई क्या आपका 7, तो 5 प्लस 30 × 7 आपने इंटू की तो आपका 215 यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है रेफर सिचुएशन 2, अगर सिचुएशन 2 से अगर निकालते हैं तो 2 से क्या निकलेगा, देखिए यहाँ पर कह रहा है अगर आप ये फर्स्ट सिचुएशन से निकला है, अगर सेकंड से अगर निकालते हैं तो यहाँ से आपका आएगा x प्लस 8y इक्वल टू आपका आएगा 91, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पर देखिए रेफर सिचुएशन 2, अगर 2 को आप रेफर करते हैं देन फाइंड करना, तो x प्लस 8y क्या आएगा 91, और यहाँ से आपका जाएगा x प्लस 14y इक्वल टू 145। अब देखिए अगर आप सिटी 1 में अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको 215 की पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप सिटी 2 में कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में सिटी डिपेंड करता है आप कौन सिटी में कर रहे हैं, वहाँ पर चार्ज भी क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं। अब यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस, एक्स से एक्स क्या होगा कैंसिल, तो यहाँ से क्या आएगा आपका -6y इक्वल टू, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे देखिए यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आपका आएगा 4, ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा आपका 5, -54 आ गया, इससे कैंसिल, नेगेटिव कैंसिल हो गया। तो y इक्वल टू क्या आएगा 54 क्या आएगा, डिवाइड करेंगे 6 से क्या आएगा 9 आपका हो जाएगा।
तो यहाँ पर किलोमीटर चार्ज कितना है, 9 रुपये पर किलोमीटर चार्ज है। अब आपको निकालना क्या, फिक्स चार्ज निकालना, फिक्स। वाई आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। अगर आपने वाई यहाँ पुट किया तो क्या आएगा, 8 9 जा क्या आएगा 72, और 72 अगर आपने यहाँ से माइनस किया तो x इक्वल टू आपका आएगा 91 माइनस 72, और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ से आपका आएगा 19 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से क्योंकि यह 17 आपका 19 रुपये फिक्स चार्ज होगा, ये आपको देना ही देना है। तो इस सिटी में फिक्स चार्ज कितना आपका 90 रुपये। अगर अब इस सिटी में आपको 30 किलोमीटर ट्रेवल करना है, 30 किलोमीटर, तो यहाँ से आएगा x प्लस 30y। तो x क्या आपका 19 प्लस 30 इंटू वाई क्या आपका 9, तो यहाँ से क्या आएगा 927, तो ये आपका 270 आ जाएगा प्लस 19। अब यहाँ से अगर ऐड करते तो ये आपका आएगा 299। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा आपका 299 आ जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते यहाँ से क्या आएगा, ठीक है, तो यहाँ से 299 आएगा। अगर इस अब यहाँ पर आपका इसे आप 299 कर लीजिए। ठीक है, 299 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर सिटी ए में करते हैं तो आपको 215 पेमेंट करनी है 30 किलोमीटर की, और सिटी बी में करते हैं आपको 299 पेमेंट करनी है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं इन अ सिटी ए सिमिलर स्टेटमेंट गिवन है, आपको सिटी बी में गिवन है। ये कह रहा था ग्राफ ऑफ लाइन रिप्रेजेंटिंग द कंडीशन ऑफ सिचुएशन 2। अब सिचुएशन 2 थी क्या, पहले से नोट कर लेते हैं एक बार। सिचुएशन देखिए 2 क्या आगे बना आपको, ये के बने x प्लस 8y इक्वल टू 91, x प्लस 8y इक्वल टू 91, और यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में क्या आएगी इसमें देख लेते हैं। सेकेंड आएगी आपकी x प्लस 14y इक्वल टू 145, x प्लस 14y इक्वल टू 145। अब देखिए यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं, यहाँ पर a1 क्या आपका 1, a2 क्या, a2 आपका देखो यहाँ पर a1 आपका हो गया 1। एक सेकंड थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। तो a1 क्या हो जाएगा आपका, a1 हो जाएगा 1 आपका, b1 आपका हो जाएगा 8, c1 आपका आएगा माइनस का 91, इधर ट्रांसफर करेंगे आप, a1 b1 c1 निकाल लिया। सेम ऐसे a2 क्या आएगा आपका 1, b2 क्या आएगा आपका 14, c2 क्या आएगा माइनस का 145। अगर आप करते हैं a1 अपॉन a2 तो a1 क्या आएगा 1 अपॉन 1 इक्वल टू b1 क्या आएगा 8 अपॉन 14। दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल है, तो क्या बनेगा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 क्या होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये पता लगा, ये तो ऑप्शन इसका हो नहीं सकता, इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, अब ये चेक करना कि ये दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक्स और वाई मुझे निकालना पड़ेगा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर निकालते हैं ये सब्ट्रैक्ट आपका हो जाएगा। अभी मैंने ऑलरेडी निकाला है इसमें, तो यहाँ पर देखिए सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ से क्या आएगा माइनस का 6y, और यहाँ से क्या आएगा आपका माइनस का 54। ठीक है, तो यहाँ से आपका 54 है। सब्ट्रैक्ट आपने देखो क्या सोल्व किया, देख लेते हैं यहाँ पर एक सेकेंड। प्रीवियस क्वेश्चन में तो आपने सॉल्व किया था, इसमें y क्या निकला आपका 9 और x निकला आपका 19। तो 9 19 चेक कर देखिए, तो सॉल्व करने पे x आपका निकला है 19, y निकला है 9। तो ये क्या आ गया इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि दोनों लाइन कहाँ पर मीट कर रही हैं, तो यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर चेक करते हैं ये पॉइंट। देखिए क्या होगा, यहाँ पर अगर x यहाँ 15 है, ये पता नहीं क्या है। ठीक है, ये अगर पॉइंट चेक करते हैं देखिए, तो यहाँ पर चेक करना दोनों लाइन क्या हो रही है इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब ये देखना कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। आपको A1 पॉइंट इंटरसेक्ट एक ही पॉइंट पे टच करती हैं। तो यहाँ पर देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसके 20,25 हैं, नहीं है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर आपका है 10 और 15 के बीच में है, ऐसा पॉइंट है नहीं है यहाँ पर भी। अगर यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पॉइंट क्या आपका x आपका 10 है, y आपका 15 है, 10 15 पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। तो यहाँ पर क्या है 9 19 देखना। तो अब याद देखिए ये दो लाइन है, ये दो लाइन कहाँ टच करनी है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड से इरेज कर देते हैं, बाई मिस्टेक इस पर लग गया था, एक सेकंड। तो यहाँ देखो ये दो लाइन कैसी है इंटरसेक्टिंग लाइन है। आप ये सोच रहे हो देखो ये इस पॉइंट पे टच नहीं कर रही है, इस पॉइंट पे टच कर रही है ये लाइन। तो ये लाइन एक सिंगल पॉइंट टच कर रही है, ये कैसी लाइन है इंटरसेक्टिंग 9,19। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर कह रहा था द लाइन्स रिप्रेजेंट द कंडीशन ऑफ सिचुएशन जेड। अब कंडीशन 2 में क्या बना, अभी आपने सॉल्व किया, कैसी लाइन थी, इंटरसेक्टिंग लाइन थी। ठीक है, ये भी आपने भी सॉल्व किया प्रीवियस क्वेश्चन में।
तो यहाँ लाइन कैसी थी, इंटरसेक्टिंग लाइन थी। इस तरह आप देखो मैंने इसमें आपको 2 केस स्टडी टाइप क्वेश्चन करा दिए हैं और ईच में आपको 5 क्वेश्चन गिवन थे, ठीक है। और आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे, ऐसा कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी ज़्यादा। और आपको नॉर्मली इसमें आपको इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, कॉन्साइड, ये सारी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक्स चीज़ें हैं। अगर आप सारे बेसिक्स क्लियर होंगे तो आप इनमें अच्छी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।